नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और हमारे साथ हैं दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रोफेसर रामजतन सिन्हा। अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भूमिहारों में, बिहार के भूमिहारों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। तो क्या जो लग रहा था कि एक समय भूमिहार जो कोर वोटर हुआ करता था कांग्रेस का, वो बाद में समता पार्टी और दूसरी पार्टियों के आने के बाद धीरे धीरे करते करते अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का वोटर बनता जा रहा है। कहा जा रहा था कि भूमिहार समाज एक बार फिर से बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह के चलते कांग्रेस से जुड़ रहा है। तो क्या भूमिहार समाज में ज़बरदस्त गुस्सा है इसको लेकर, अखिलेश सिंह को हटाए जाने को लेकर? यह समझते हैं हम प्रोफेसर रामजतन सिन्हा से। क्या गुस्सा है, आक्रोश है? देखिए, जो पहली बात आपने कहा कि भूमिहार समाज धीरे धीरे उपेक्षित अपने आप को समझ रहा था जदयू से भी, जनता दल यूनाइटेड से भी और भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस की ओर से मुखातिब हो रहा था, इसमें कहीं कतई दो मत नहीं है। लेकिन अभी तुरंत यह कह देना कि ज़बरदस्त गुस्सा है, ऐसा नहीं है। निराशा हो सकती है, उदास हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्त कांग्रेस से गुस्सा वाली स्थिति अभी भी, आज भी नहीं है। इसलिए कि प्रदेश कांग्रेस के जो आउटगोइंग अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उन्होंने स्वतः सारी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ रखा है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, और वो मैसेज है सब जगह। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हूँ। राहुल गांधी जी का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है। तो एक बात देख लीजिए कि 19 वोटर ही थे कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा के लिए, और ये निर्वाचित हुए तो बिना जदयू के राजद के समर्थन के तो नहीं एमपी बने, और राजद का समर्थन जो भी मिला वो बिना हाई कमांड के कंसेंट के तो नहीं मिला, हाई कमांड के ब्लेसिंग के बाद ही मिला। और दूसरा, फिर अध्यक्ष भी इनको हाई कमांड नहीं बनाया। तो हाई कमांड को बनाने का अधिकार है, तो एक बार उनको हटा दिया किसी कारण से। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो बनाता है उसको हटाने का भी अधिकार रहता है। ये सर्वविदित है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और नीति निर्धारण का काम CWC से होता है, और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। वो दलित को, अति पिछड़े को, अल्पसंख्यक को, इन लोगों को आगे पार्टी में बढ़ाना चाहते हैं, और उसी रणनीति के तहत संभवतः नए अध्यक्ष की उन्होंने नियुक्ति की है। अब नियुक्ति की है तो उसको तो रो करके नहीं, हंस करके ही स्वीकार करना चाहिए। और राहुल जी का जो फैसला है उसका हर कांग्रेसी को, जो खास करके कभी पदों पर रहा हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और भूमिहार समाज से भी हम अपील करेंगे कि राहुल जी के फैसले के साथ हो, खड़े हों। नहीं, देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद में मनोज सिन्हा को ला रही है, और कोशिश है कि भूमिहारों को एकदम कांग्रेस की तरफ जो मुड़ रहे थे वो रोक दिया जाए। ऐसे में अगर अखिलेश प्रसाद सिंह को जिस तरह से हटाया गया है टर्म पूरा होने से पहले, इससे नाराजगी को तो रोका नहीं जा सकता है। कैसे भूमिहार नाराजगी को हम लोग और अखिलेश प्रसाद सिंह मिल के दूर करेंगे। और मनोज सिन्हा कोई, ठीक है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के, और एक आध बार मंत्री भी हो गए, जीत गए, लेकिन वो भूमिहारों को स्वाभाविक नेता नहीं है। कहाँ गए थे? हमारा ही तो आदमी है वो। अजेंद्र शर्मा जो इनको ले गया वो हमारा ही आदमी है। और ले जाने के बाद हमसे माफ़ी उसने मांगा, और कहा कि उन्होंने कहा कि हम बिरंज खाना चाहते हैं, आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो कोई वर्कर जो विलेज लेवल का है वो
क्या कहेगा कि जिसके यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहा है कि आप मत आइए। और दूसरा हमारा ही आदमी था राकेश कुमार सिंह, जिसकी 10 कट्ठे प्रति ज़मीन थी, उसी पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। तो एक बहुत इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेता रहें, आप देखिए कि चाहे जदयू के रहें चाहे भाजपा के रहें, तो विगत लोकसभा चुनाव में यदि हम नहीं चाहे तो 1 लाख वोट आया कि नहीं आया इनके खिलाफ। अरुण कुमार को 1 लाख आया ना, किसने मोड़ा। और हम लोग पूरी मजबूती से कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी के फैसले के साथ हैं, और उनका नॉमिनी है उसको भी हम लोग ताकत देंगे, मजबूती देंगे। स्वयं आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने कहा है। तो जिस तरह से ये कलर देने की कोशिश की जा रही है कि नाराज हैं, ऐसा कोई बात नहीं। कन्हैया कुमार को जिस तरह से उतारा गया है और उनको बिहार की एक्टिव राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कन्हैया कुमार भी भूमिहार समाज से आते हैं, तो भूमिहारों को जोड़ने में वे कितना सफल होंगे? अब वो तो समय बताएगा, समय बताएगा। उनको भी तो राहुल जी ने ही प्रयोग किया होगा, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो पदयात्रा निकली है, वो पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से पटना सदाकत आश्रम आएगी, और इस पदयात्रा में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे जो माहौल है वो कितना पक्ष में बनेगा कांग्रेस? एक प्रयोग है और सार्थक प्रयोग है। हम देखा जाए कि कितना उसका होता है। भीड़ जो है वो कोई राजनीति को नहीं इंगित करता है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो उन्होंने पदयात्रा किया, उससे उनका अनुभव बढ़ा, और बाकी जो लोग उनके साथ थे, जस्ट उनके साथे साथे थे, उनका तो इतना ही कंट्रीब्यूशन था। और उन्होंने 43 से लेकर के 99 में उसको परिणत किया, रिजल्ट भी आया। अब वैसे ही हर आदमी का पदयात्रा उतना ही कारगर होगा, वैसा तो वो एक ही आदमी है कांग्रेस में, राहुल गांधी। बाकी लोग कोई सोचे कि हम राहुल गांधी के बराबर हैं। जेएनयू में लोग पढ़ते हैं तो स्वाभाविक ब्रिलियंट लोग होते हैं, उनको नेशनल इंटरनेशनल राजनीति का ज्ञान होता है, पुस्तकों का ज्ञान होता है, लेकिन किताब का ज्ञान और ज़मीनी हकीकत का ज्ञान दोनों में बड़ा फासला है। तो ये प्रयोग है, और प्रयोग भी सफल, हम लोग भी चाहेंगे कि भगवान करे कि प्रयोग सफल हो। एक बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, उस बैठक में एक वरिष्ठ नेता ने यह चिंता जताई कि अगर कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ जाती है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि सवर्ण वोटर जो एंटी राजद वोट करता है वो कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं करता था क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ। अगर कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती है तो इससे सवर्ण वोटर फिर से कांग्रेस का रुख कर लेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। इस संभावना में काफ़ी बल है और इसको इनकार नहीं कर सकते। संभव है राहुल जी ने जो नया प्रयोग किया हो, तो इसलिए भी नया प्रयोग इन्होंने किया हो, प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, चेंज करने का। तो ऐसा होगा तो कांग्रेस की ओर भूमिहार समाज के लोग मुखातिब होंगे। लालू जी से जो नाराज़गी है वो समाप्त हो जाएगी। 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का जो निर्णय होगा, इसका आप समर्थन करेंगे या राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ने का समर्थन करेंगे? हम कांग्रेस पार्टी के हाई कमान का, राहुल गांधी का जो निर्णय होगा, जिस प्रकार का भी निर्णय होगा, हम उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। कांग्रेस के हित में क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ना कि अकेले चुनाव लड़ना? 243 सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा। हम तुरंत नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां चुनाव के पहले विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ज़मीनी हकीकत का असेसमेंट कराती हैं। हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी करा रही होगी। 3 कंपनियां उतारी हैं आपकी पार्टी? हाँ, तो 3 उतारी हैं, तो उसके फलाफल के अनुसार वो निर्णय वहाँ होगा, और निर्णय होगा वो ज़मीनी सच्चाई का निर्णय होगा।
उस निर्णय के साथ हम, न केवल हम बल्कि सभी कांग्रेस जनों को खड़ा रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जो जितनी अपेक्षा थी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया बिहार में, और कहा जाता है कि यही वजह है, बिहार ही वजह है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या गलती हुई जिसका इस बार ध्यान रखा जाए विधानसभा चुनाव में? आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है। अब पिछली बार कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास था कि 3 से 5 सीटों पर हम लोकसभा में पहुँचे, तो 5 तो नहीं पहुँचे लेकिन 1 से 3 पर पहुँचे, और वोट भी 10 लाख के आसपास बढ़ गया। तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन फिर भी 1 से 3 हुआ। पहले भी एक बार 1 ही सीट हुआ था जब 54 सीट था, केवल बेगूसराय कांग्रेस पार्टी जीती थी। और आगे जो असेंबली में है बेहतर प्रदर्शन और होगा। तो सुना आपने प्रोफेसर रामजतन सिन्हा को, इनका कहना है कि भूमिहार उदास हो सकता है लेकिन भूमिहार कांग्रेस से नाराज नहीं है, और पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, उनके फैसले के साथ खड़े हैं और पूरे दमखम से कांग्रेस को मजबूत बिहार में बनाने में लगे हुए हैं।